नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें 24। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान प्रदेश बैंक एम्प्लॉयज यूनियन द्वारा एसबीआई के सहयोगी बैंकों की श्रम विरोधी नीतियों के विरोध में आज हड़ताल, आमजन परेशान। दो दिन से धुंध के साथ जारी है कोहरे का कोहराम। 12 बजे तक रही शहर में कोहरे की चादर। और बिलाहेड़ी में फॉल्ट होने के कारण घंटों रही बिजली सप्लाई ठप। विभाग के अधिकारी मिले दफ्तर से नदारद। अब समाचार विस्तार से। कोहरे ने अपने पैर और पसार लिए हैं। पिछले दिन के मुकाबले आज भिवाड़ी में कोहरे का कहर ज्यादा दिखा, जिस कारण लोगों को आने जाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सर्दी के मौसम ने पूरी तरह से अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। कुछ दिनों से सर्दी में भी गर्मी का एहसास लेने के बाद लोग अब ठिठुरने को मजबूर हैं। आज सुबह भिवाड़ी घने कोहरे की चादर में लिपटा दिखा। साथ ही रात में हुई बूंदाबांदी ने कुछ हद तक ठंड और बढ़ा दी है। इस दौरान लोग अलाव का सहारा लेते नजर आए। वहीं घनी धुंध के कारण लोगों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। विजिबिलिटी आज काफी कम होने के चलते कई घंटों तक यातायात प्रभावित रहा। धुंध में अपने कामकाज पर जाते लोगों का कहना है कि कोहरे की वजह से आने जाने में समय तो ज्यादा लगता ही है, साथ ही दुर्घटनाओं की संभावना भी बहुत बढ़ जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें 24। कपड़े यहाँ भिवाड़ी से टपुकड़ा। हाँ, तो धुंध में आपको कितना क्या समस्या का सामना करना पड़ता है? भाई अपने बीच पे चलाना पड़े तो एक्सीडेंट हो जाए तो अपने आराम चलाओ, सीटी चल रही है। तो क्या समस्या आती है आपको? समस्या तो आज आवे धुंध में दिखाई ना दे धुंध में। कितना समय लगता है धुंध में और साफ मौसम में आने जाने का? साफ मौसम में तो 15 मिनट का रास्ता है, धुंध में है 20 आधा घंटा का रास्ता। इसके कारण स्कूल जाने में दिक्कत हो रही है एक बच्चों को, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है। और दूसरा, जब जॉब पे जाते हैं तो 5 मिनट का रास्ता, वही रास्ता आधे घंटे का लगता है। निकल नहीं पाते, डेली एक्सीडेंट होते हैं और बहुत सारी दिक्कत आ रही है। कितनी दिक्कत हो रही है कोहरे के कारण? कोहरे के कारण काफी गाड़ी ठुकी मिल रही है। यहाँ कच्चे माल की गाड़ी चलाते हैं सर, काफी परेशान। एक्सीडेंट हुए हैं हाईवे कम से कम 50 वाहन है एक्सीडेंट। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ रोहतक साइड। आपको कितनी दिक्कत हो रही है गाड़ी चलाने में? दिक्कत तो हो ही रही है सर गाड़ी चलाने में। दिक्कत तो क्या है, नाइट में ज़्यादा दिक्कत होती है, दिन में तो फिर भी ठीक है, लेकिन जाम वगैरह तो ज़्यादा ही होगी। विजुअलिटी कितनी होगी बाहर निकल के, यहाँ से बाहर निकलते हैं? 10-12 फीट को दिख नहीं रहा, 10 मीटर से ज़्यादा की। तो भिवाड़ी मोड़ पे आई थिंक जाम लगा रहता है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जाम तो खास करके भिवाड़ी मोड़ पे जाम है, मेन के ट्रैफिक की वजह से ट्रैफिक कंट्रोल नहीं होता। यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ रूल्स फॉलो नहीं हो रहे, कोई है नहीं यहाँ देखने के लिए रूल फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, वो चीज़ ज़्यादा इसलिए। आप कहाँ के रहने वाले? मैं पंजाब यही रहते हैं? बांसवाड़ी में रहता हूँ। भिवाड़ी रहते हैं। तो यहाँ पे लगता नहीं है कि यहाँ पे बॉर्डर है तो यहाँ के लोगों को कुछ जागरूक होनी चाहिए? ये तो है, अगर हम नहीं करेंगे इशू है ये, गवर्नमेंट कितना करेगी? कुछ लोगों को ध्यान देना चाहिए, लेकिन थोड़ा स्ट्रिक्ट रूल नहीं है यहाँ पे, स्ट्रिक्ट फॉलो नहीं होते, वो चीज़ इशू है। उसी काट से जाम लग रहा है, तो जाम भी नहीं था, कोई बड़ी बात नहीं, कोई जाम नहीं था। रोज ही लगता है ये तो? हाँ, रोज की शाम को लगता है, कभी कभी दिन में नहीं लगता। दिन में नहीं लगता है? तो अब क्या करेंगे आप? खुलवा रहे हैं, इसकी व्यवस्था कर रहे हैं खुलवाने। आप अकेले व्यवस्था कर लेंगे? नहीं, 2 आदमी हम। 2 आदमी? हाँ जी। अच्छा, आपको लगता नहीं है ज़्यादा आदमी होनी चाहिए, बत्ती होनी चाहिए यहाँ पे? व्यवस्था तो होनी चाहिए, बत्ती भी होनी चाहिए, चौरैया भी बड़ा छोटा होना चाहिए, कि दुकान की वजह से परेशानी रहती है। आप देख सकते हैं मैं इस समय अलवर बाईपास पर खड़ा हुआ हूँ। यहाँ एक पीछे मेरे बोर्ड लगा हुआ है। कोहरे के कारण इतना
ज़्यादा कोहरा है कि धुंध छाई हुई है पूरी और बोर्ड नहीं दिख रहा है। 10 मीटर की विजिबिलिटी है मैरिज यहाँ पर, और हाईवे पे हाईवे पे वाहनों का रेला लगा रहता है। अभी भी 11 बज चुके हैं, लेकिन गाड़ियों की लाइटें बंद नहीं हुई हैं। जो भी गाड़ियाँ आ रही हैं दोनों डिपर चालू हैं उनके, उसके बावजूद भी ठंड नहीं है। कह सकते हैं कि ठंड नहीं है, लेकिन कोहरे की चादर ने पूरे शहर को ढक रखा है। विजिबिलिटी 10 मीटर है। कई जगह से दुर्घटनाओं की खबरें आ रही हैं, कई गाड़ियाँ ठुक चुकी हैं हाईवे। ऐसा है तो उम्मीद तो कर सकते हैं, बाकी ऐसा एक में ये जगह जाके सकती हो, उम्मीद है कि भाई हो सकता है। अरे दिसंबर में और नवंबर में दिसंबर के हिसाब से तो सर्दी है ही नहीं, दिसंबर जनवरी के हिसाब से तो सर्दी है ही नहीं, लेकिन देखो क्या होता है। तो मौसम विभाग का ये कहना है कि लेट सर्दी पड़ती है, फरवरी तक मार्च तक पड़ेगी सर्दी। नहीं ऐसा नहीं, ये संक्रांत बाद मड़ लगता है, फट जाता है बादल, संक्रांत तक रहेगी। केंद्र सरकार की योजना एनर्जी सेविंग प्रोजेक्ट के तहत भिवाड़ी में एलईडी लाइटें लगाई जा रही हैं। योजना को सफल करने के लिए कर्मचारी घने कोहरे में भी सड़क पर एलईडी लाइटें लगाने का कार्य करते दिखे। केंद्र सरकार की योजना सेविंग एनर्जी प्रोजेक्ट के तहत भिवाड़ी में एलईडी लाइटें लगाई जा रही हैं। योजना के तहत शहर के कई इलाकों में लाइटें लग चुकी हैं। इस दौरान मौके पर कार्यरत इंजीनियर संजय कुमार सिंह ने बताया कि इस योजना के तहत भिवाड़ी के नगर परिषद इलाकों में अब तक 150 एलईडी लाइटें लग चुकी हैं और कुल मिलाकर भिवाड़ी में तकरीबन 3500 एलईडी लाइटें लगाने की योजना है। अभी तक 150 लाइट लग चुकी है, बाकी काम अभी स्टार्ट है। कितनी लाइटें लगनी है भिवाड़ी में? भिवाड़ी में देखिए 3500 की लाइटें करीब लगनी है। जो पुरानी फिक्चर्स लगी हुई है उसकी रिप्लेसमेंट, अगर उसके एक्स्ट्रा कुछ लगता है वो अलग लगेगा। किसके तहत लग रही हैं ये लाइटें? ये EESL के थ्रू लग रही है। राज्य सरकार है या केंद्र सरकार? नहीं, केंद्र सरकार है। राजस्थान प्रदेश बैंक एम्प्लॉयज यूनियन द्वारा SBI के सहयोगी बैंकों की श्रम विरोधी नीतियों के विरोध में आज अखिल भारतीय बैंक हड़ताल की गई। राजस्थान प्रदेश बैंक एम्प्लॉयज यूनियन द्वारा SBI के सहयोगी बैंकों की श्रम विरोधी नीतियों के विरोध में AIBEA के आह्वान पर 8 जनवरी को सार्वजनिक, निजी एवं विदेशी बैंकों में अखिल भारतीय बैंक हड़ताल की गई। भारतीय स्टेट बैंक के 5 सहयोगी बैंकों द्वारा अपने अपने कर्मचारी संघों के साथ किए गए समझौते का उल्लंघन किए जाने के विरोध में हड़ताल की जा रही है। 5 सहयोगी बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर है। कर्मचारी इस हड़ताल के जरिए SBI के सहयोगी बैंकों की कई नीतियों का विरोध कर रहे हैं, जिनमें द्विपक्षीय समझौतों का उल्लंघन किए जाने, मनमाने तरीके से सेवा शर्तों को थोपे जाने, सामाजिक सौदेबाजी की पवित्रता को भंग करने और लंबित मुद्दे नहीं सुलझाने जैसे कई और मुद्दे शामिल हैं। वहीं बैंकों की इस हड़ताल का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ा। बैंक में अपने एक जरूरी काम से आए व्यक्ति दयाशंकर ने बताया कि अगर आज उनका चेक बैंक में जमा नहीं हुआ तो पेनल्टी उनके सर ही पड़ेगी। ये मेरा फाइनेंस की बाइक ली हुई है, उसका चेक आज जमा होना है सर, उसके लिए आया था। हाँ तो क्या है वो आज मतलब अगर जमा नहीं होता तो मेरा पेनल्टी लग जाएगा, चेक बाउंस हो जाएगा और पेनल्टी लग जाएगी। तो आपने बैंक वालों से मिले हैं क्या? नहीं तो मिले नहीं, अब बाहर हड़ताल का बोर्ड लगा हुआ, चैनल बंद है तो अंदर कैसे जा सकते हैं। Basically this strike is called by the PSU employees, PSU banks employees, and basically they are supporting the demands of State Bank of India employees. In our bank, because we are since new private sector banks and we are not participating, most of the employees are on CTC and no one employees are from IBA. So इसका इम्पैक्ट हमारी बैंक पे इसका कुछ भी नहीं है। हमारी बैंक के अंदर जितने भी ब्रांचेज हैं उनमें नॉर्मल फंक्शनिंग, सारे इंटायर ऑपरेशंस वगैरह सब एज यूजुअल डेली बेसिस के ऊपर वैसे ही हो रहे हैं। सो इस स्ट्राइक का हमारी बैंक की वर्किंग के ऊपर, हमारे कस्टमर्स की सर्विसेज के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है एंड वी आर वर्किंग एज ए सेम वर्किंग डे। सो इट्स ए नो इम्पैक्ट ऑन माई। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए खबरें 24 के साथ। खबरें 24 जल्द आ रहा है मिसेस NCR भिवाड़ी, जिसमें होगा खूबसूरती के साथ साथ दिमाग का सही तालमेल। कॉर्पोरेट से लेकर एजुकेशन तक तनाव को दूर करने के लिए मोटिवेशनल प्रोग्राम। सत्ता के गलियारों की हर खबर पहुंचेगी अब आपके घर।
आपकी पर्सनैलिटी को देने नया अंदाज आ रहा है बी ब्यूटीफुल ऑलवेज। आपकी रसोई को महकाने आएंगे कुकिंग एक्सपर्ट्स और ऐसे बहुत से प्रोग्राम जो बनेंगे भिवाड़ी की आवाज। हर वीकेंड एक नई उम्मीद, नया उत्साह और कुछ लजीज खाने की चाह। सबकी पसंद अलग, फरमाइश अलग और हर घर में बस एक ही सवाल, क्या बनाएं कि वीकेंड बन जाए मजेदार। तो छोड़िए टेंशन और देखिए हमारे साथ कुकिंग एक्सपर्ट और बनाइए अपना वीकेंड खुशनुमा। देखिए खबरें 24 पर कुकिंग एक्सपर्ट हर शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे। बदलते मौसम का मिजाज, कहीं कर न दे आपकी हालत खराब। हम रखेंगे आपकी सेहत का ख्याल। अब आपके डॉक्टर होंगे हमारे साथ, जो देंगे आपको हर बीमारी से बचने का सुझाव। देखिए खबरें 24 पर हैप्पी हेल्थ हर रोज सुबह 8:30 बजे। योग से कैसे भगाएं रोग, मन की शांति के लिए ध्यान की टिप्स, बदलते मौसम में कैसे संवारें सेहत, सर्दियों में बच्चों का कैसे रखें खास ख्याल, वर्क प्लेस पर कैसे रहे खुश मिजाज। मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर रूप सिंह के दिशा निर्देश में खबरें 24 पर देखिए खास प्रोग्राम हैप्पी हेल्थ। किस मूवी ने किया धमाल, किसका हुआ बुरा हाल, कौन हुआ कब किसके साथ। किसने छोड़ा किसका हाथ, बॉलीवुड की हर खबर देखिए खबरें 24 पर 3 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शुक्रवार सुबह 11 बजे भिवाड़ी मोड़ पर लंबा जाम देखा गया। एक तो कोहरे का कहर और दूसरी तरफ यहां कोई ट्रैफिक सिग्नल न होने के कारण यातायात बाधित रहा। भिवाड़ी मोड़ पर शुक्रवार सुबह 11 बजे लंबा जाम लग गया। वैसे तो यहां शाम के समय हर रोज घंटों जाम लगता है, लेकिन शुक्रवार सुबह ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू नहीं होने के चलते वाहनों की लंबी कतार लग गई। वहीं कुछ वाहन चालकों ने बताया कि घना कोहरा भी उनके लिए समस्या बना हुआ है। साथ ही भिवाड़ी मोड़ जैसे व्यस्त मार्ग पर केवल एक ट्रैफिक कर्मी यातायात को नियंत्रण में रखने में असफल दिख रहा था। बिना किसी ट्रैफिक सिग्नल के सड़कों पर दौड़ते वाहन कभी भी किसी हादसे का शिकार हो सकते हैं। बॉर्डर होने के बावजूद यहां रेड लाइट को सही नहीं करवाया गया है। चौराहे पर कैमरा और रेड लाइट सालों से खराब पड़े हैं, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। कितनी दिक्कत हो रही है कोहरे के कारण? आज कोहरे के कारण काफी गाड़ी छुट्टी मिल रही है। यहाँ कच्चे माल की गाड़ी चलाते हैं सर, काफी वाहन एक्सीडेंट हुए हैं हाईवे कम से कम 50 से वाहन है एक्सीडेंट। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ रोहतक साइड। रोहतक। आपको कितनी दिक्कत हो रही है गाड़ी चलाने में? दिक्कत तो हो ही रही है सर गाड़ी चलाने में। दिक्कत तो क्या है, नाइट में ज़्यादा दिक्कत होती है, दिन में तो फिर भी ठीक है, लेकिन जाम वगैरह तो ज़्यादा ही होगी। विजुअलिटी कितनी होगी बाहर निकल के? यहाँ से बाहर निकलते हैं 10-12 फीट को दिख नहीं रहा, 10 मीटर से ज़्यादा की विजुअलिटी। तो भिवाड़ी मोड़ पे आई थिंक जाम लगा रहता है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जाम तो खास करके भिवाड़ी मोड़ पे जाम है, मेन के ट्रैफिक की वजह से ट्रैफिक कंट्रोल नहीं होता।
यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ रूल्स फॉलो नहीं हो रहे, कोई है नहीं यहाँ देखने के लिए रूल फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, वो चीज़ ज़्यादा इशू है। आप कहाँ के रहने वाले? मैं पंजाब यहीं रहते हैं? हाँ गाड़ी में रहता हूँ। गाड़ी रहती है तो यहाँ पे लगता नहीं है कि यहाँ पे बॉर्डर है तो यहाँ के लोगों को कुछ जागरूक होनी चाहिए? ये तो है, अगर हम नहीं करेंगे इशू है, ये गवर्नमेंट कितना करेगी, कुछ लोगों को ध्यान देना चाहिए, लेकिन थोड़ा स्ट्रिक्ट रूल नहीं है यहाँ पे, स्ट्रिक्ट फॉलो नहीं होते, मुझे इशू है। इसी कार्ड से जाम लग रहा है, तो जाम भी नहीं था, कोई बड़ी बात नहीं, कोई जाम नहीं था। रोज ही लगता है ये तो? हाँ, रोज की शाम को लगता है, कभी कभी दिन में नहीं लगता। दिन में नहीं लगता है? तो अब क्या करेंगे? अब खुलवा रहे हैं, इसकी व्यवस्था कर रहे हैं खुलवाने। आप अकेले व्यवस्था कर लेंगे? नहीं, 2 आदमी हम। 2 आदमी? हाँ जी। अच्छा, आपको लगता नहीं है ज़्यादा आदमी होनी चाहिए, बत्ती होनी चाहिए यहाँ पे? व्यवस्था तो होनी चाहिए, बत्ती भी होनी चाहिए, चौरैया भी बड़ा छोटा होना चाहिए, तो दुकान की वजह से परेशानी रहती है। शुक्रवार को बिजली विभाग की लापरवाही के चलते शहर वासियों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। शहर में करीब 9 घंटे बिजली गुल रही, वहीं बिजली विभाग के दफ्तर में भी अंधेरा छाया रहा। भिवाड़ी में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते शहर वासियों को मुसीबत का सामना करना पड़ा। बिलाहेड़ी में फॉल्ट होने के कारण बिजली रात के 3 बजे से सुबह 12 बजे तक बाधित रही। भिवाड़ी के बिजली कार्यालय में भी अंधेरे में कर्मचारियों को बैठा देखा गया। घंटों बिजली विभाग द्वारा फॉल्ट पकड़ने में मशक्कत करने के बाद 12 बजे सप्लाई सुचारू हो सकी। जब हमारे संवाददाता ने विभाग के दफ्तर में पहुंचकर अधिकारियों से बात करनी चाही, तो अधिकारी दफ्तर से नदारद मिले। कुछ कर्मचारी दफ्तर में बैठे जरूर मिले, लेकिन वो भी अंधेरे में। अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान प्रदेश बैंक एम्प्लॉयज यूनियन द्वारा एसबीआई के सहयोगी बैंकों की श्रम विरोधी नीतियों के विरोध में आज हड़ताल, आमजन परेशान। दो दिन से धुंध के साथ जारी है कोहरे का कोहराम, 12 बजे तक रही शहर में कोहरे की चादर। और बिलाहेड़ी में फॉल्ट होने के कारण घंटों रही बिजली सप्लाई ठप, विभाग के अधिकारी मिले दफ्तर से नदारद। आज के समाचारों में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।